हेलो क्लास 11th। वेल स्टूडेंट्स, हमने जो पिछली क्लास में जो लास्ट टॉपिक किया था दैट वाज क्लोरोफाइसी यानी कि ग्रीन एल्गी के बारे में हमने पढ़ा था, राइट। तो इसमें हम देखो हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं दैट इज़ प्लांट किंगडम, 11th बायोलॉजी का चैप्टर 3 दैट इज़ प्लांट किंगडम, राइट। एंड प्लांट किंगडम में जो पहला टॉपिक है दैट इज़ एल्गी, और एल्गी जो फर्दर क्लासीफाई है 3 पार्ट्स में है दैट इज़ क्लोरोफाइसी, फेओफाइसी एंड रूडोफाइसी। क्लोरोफाइसी को हम बोलते हैं ग्रीन एल्गी, फेओफाइसी को हम बोलते हैं ब्राउन एल्गी, एंड रोडोफाइसी को हम बोलते हैं रेड एल्गी। ये जितनी भी एल्गी यानी कि हमने पहले बताया कि थैलोइड स्ट्रक्चर होता है, थैलोइड यानी थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि ज़मीन से बिल्कुल चिपटा हुआ होता है, राइट। तो ये बिल्कुल अपराइट स्टैंड में नहीं होता है, ये बिल्कुल ज़मीन से चिपटा हुआ होता है, थोड़ा ग्रीन 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 सा लगता रहता है, राइट। सो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि थैलस लाइक स्ट्रक्चर है इसका। इसमें कोई आपको अलग से रूट्स लीव्स वगैरह नहीं देखने के लिए मिलेंगी, राइट। हाँ, तो अब इसमें जो एल्गी है, एल्गी कैसी है? एक्वेटिक है, ठीक है। यानी कि इसको वाटर हर टाइम चाहिए होता है, ठीक है। वाटर इसकी नेसेसिटी है फॉर लाइफ, इसलिए इसको क्या कहा गया? दैट इज एक्वेटिक, ठीक है। अब अगर हम बात करें फेओफाइसी की, ठीक है, हमने क्लोरोफाइसी पढ़ लिया था पिछली क्लास में दैट इज ग्रीन एल्गी, एंड आज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज फेओफाइसी, ठीक है। फेओफाइसी, अगर हम देखो क्लास इसमें पढ़ते हैं, फेओफाइसी का मतलब है दैट इज ब्राउन एल्गी। तो क्या लिखा है इसमें? द मेंबर्स ऑफ फेओफाइसी आर ब्राउन एल्गी। जो मेंबर्स है फेओफाइसी के वो कैसे हैं? वो ब्राउन है, इसलिए फेओफाइसी को क्या बोला जाता है? दैट इज ब्राउन एल्गी। ब्राउन किसकी वजह से? पिगमेंट्स की वजह से, वो अभी आगे बात करेंगे कौन कौन से पिगमेंट्स हैं, ठीक है। तो अभी ये पढ़ना है कि जो फेओफाइसी के मेंबर्स हैं उनको ब्राउन एल्गी कहा जाता है, राइट। इसलिए फेओफाइसी क्या है? साइंटिफिक टर्म है, और ब्राउन एल्गी इसको कॉमनली बोल दिया जाता है, राइट। क्योंकि इनके मेंबर्स जो है वो ब्राउन कलर के दिखते हैं, राइट। हाँ, आर फाउंड प्राइमरली इन द मेराइन हैबिटेट। ये कहाँ मिलते हैं? दैट इज इन मेराइन हैबिटेट, राइट। आगे क्या लिखा है? दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म। इनमें जो साइज और फॉर्म में बहुत ही वेरिएशन होता है, यानी कि बहुत छोटे से लेकर साइज इनका बहुत बड़े तक होता है, ठीक है। फॉर्म यानी कि शेप्स भी इनकी चेंज होती है, कुछ कॉलोनियल है, कुछ फिलामेंटस है, ठीक है। तो ऐसे इनकी शेप भी चेंज होती है। अब देखो कैसे होती है, कुछ ब्रांच है, कुछ ब्रांच्ड नहीं है, ठीक है। हम देखते हैं। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म, जैसे कि एक्टोकार्पस है, एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस, टू प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म एज रिप्रेजेंटेड बाय कैब्स, ठीक है, ठीक है। देखो इसमें क्या है, जो कि जिसकी कैब्स की हाइट जो हो सकती है वो कहाँ तक हो सकती है? दैट इज 100 मीटर। यानी कि ये क्या कह रहे हैं कि अगर हम इनके वेरिएशन की बात करें, अगर हम इनके वेरिएशन की बात करें कि वो दिखते कैसे हैं साइज में और फॉर्म में, तो इनकी जो रेंज है ये सिंपल सिंपल ब्रांच्ड, ठीक है, और फिलामेंटस फॉर्म से लेकर फिलामेंटस फॉर्म, जैसे कि एग्जाम्पल क्या है? एक्टो, ऐसे ये साइंटिफिक वर्ड है तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती हूँ, कैपिटल जाएगा क्योंकि जीनस है ये। तो एक्टो कार्पस, हमेशा याद रखिएगा कि साइंटिफिक वर्ड कैसे लिखते हैं, ठीक है। साइंटिफिक जो नेम है वो कैसे लिखा जाता है, ठीक है। जीनस है सिर्फ, स्पीशीज नहीं दिया इसमें, ठीक है। तो एक्टोकार्पस क्या है? एग्जाम्पल है किसका? ब्राउन एल्गी का। तो ये क्या कह रहे हैं कि इनका जो वेरिएशन है वो ऐसा है कि कुछ प्लांट्स ऐसे हो सकते हैं फेओफाइसी के, कुछ मेंबर्स ऐसे हो सकते हैं जो सिंपल और ब्रांच्ड है, ठीक है, सिंपल ब्रांच्ड है प्लस फिलामेंटस फॉर्म है, ठीक है। टू, और ये वेरिएशन कहाँ तक है? टू कॉम्प्लेक्स्ड ब्रांच्ड। देखो सिंपल और कॉम्प्लेक्स ब्रांच, देखो एक ब्रांच होती है ऐसे ऐसे निकली हुई है बस, ठीक है, दिस इज सिंपल। एक ब्रांच होती है ऐसे निकली है, ऐसे निकले, फिर यहाँ से निकली, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ठीक है, निकलती जा रही है, ठीक है, ऐसे ये, फिर यहाँ से, फिर इसकी भी ब्रांच, इसकी ब्रांच। सो दिस इज कॉम्प्लेक्स ब्रांच, या हम बोल सकते हैं प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म, ठीक है, एज रिप्रेजेंटेड बाय कैव्स। तो कॉम्प्लेक्स ब्रांच क्या हो सकते हैं? दैट इज कैव्स, और इसकी हाइट हो सकती है, ठीक है,
जो कैल्प्स की हाइट है, यानी कि इसका जो साइज़ कहाँ तक पहुँचता है, दैट इज़ 100 मीटर, 100 मीटर्स तक, राइट। तो आप देख सकते हैं कि मतलब इसमें कितना वेरिएशन हो सकता है कि छोटा साइज से लेकर बहुत बड़े साइज तक के मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, फेओफाइसी में, राइट। इसमें आप याद रखिएगा एक्टोकार्पस और कैल्प्स का एग्जांपल दोनों ही साइंटिफिक वर्ड हैं, जीनस है, तो पहला लेटर कैपिटल होगा एंड बाकी स्मॉल होंगे और क्या होगा, अंडरलाइन होगा, ठीक है। आपको चैप्टर 1 में मैंने पहले ही बताया है, ठीक है। कहीं भी आप साइंटिफिक वर्ड लिखेंगे, कहीं भी आप साइंटिफिक नेम लिखें, कहीं भी आपको रूल्स के हिसाब से लिखना है, क्लियर। हाँ, आगे देखते हैं। दे पॉजेज क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ेंथोफिल्स। तो इसमें जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं फियोफाइसी में, तो कौन कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, कैरोटिनॉइड्स शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ही लिखते हैं क्लोरोफिल को, सी एच, ठीक है, कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ेंथोफिल्स, हाँ, ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ ज़ेंथोफिल पिगमेंट फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट इन देम, ठीक है। ज़ेंथोफिल्स भी होता है, एक होता है फ्यूकोजेंथिन। तो ये पिगमेंट्स ब्राउन एल्गी में प्रेजेंट होते हैं, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, आगे क्या बता रहे हैं कि इनमें जो कलर है, कलर वेरी हो सकता है। अगर हम कलर की बात करें, ठीक है, तो ऑलिव ग्रीन, ऑलिव ग्रीन, ऑलिव ग्रीन होता है थोड़ा, जो थोड़ा सा फेड कलर का काई जैसी होती है ना, ठीक है, हल्का हल्का ब्राउन सा भी लगता है, कहीं से शेड, कहीं से ग्रीन, पूरा पूरा ग्रीन लगता है, तो ऐसा सा। तो ये ऑलिव ग्रीन से लेकर, ठीक है, ऑलिव ग्रीन से लेकर इसकी जो शेड है वो कैसी हो सकती है, टू ब्राउन शेड, ठीक है, इसलिए इनको बोला जाता है क्या, ब्राउन एल्गी, ठीक है। और वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि उसमें ज़ेंथोफिल और फ्यूकोजेंथिन का जो अमाउंट है वो कितना है। जितना ज़्यादा क्लोरोफिल का होगा उतना ज़्यादा वो थोड़ा ग्रीन ग्रीन ऑलिव ग्रीन टाइप लगेंगे, जितना उनमें ज़ेंथोफिल और फ्यूकोजेंथिन का पिगमेंट ज़्यादा होगा उतने ये ब्राउन दिखेंगे। गॉट इट, क्लियर। हाँ, आगे चलते हैं। आगे क्या बात करें फियोफाइसी में, फूड इज स्टोर्ड एज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लैमिनारिन और मैनिटोल। तो इसमें जो फूड है, स्टोर्ड, फूड किस फॉर्म में स्टोर्ड होता है, फूड स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ लैमिनारिन और मैनिटोल, ठीक है, इस फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये क्या है, एक तरह के कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। देखो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या है, अब देखो जैसे CHO, ठीक है, इसका फॉर्मूला ये है कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, और ग्लूकोज है, सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, यूनिट है, सिंगल यूनिट है। बाकी जो आगे फर्दर उसमें यूनिट्स जुड़ जाती हैं वो कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। फिर उसमें कई, कोई फ्रक्टोज की यूनिट है, कोई ग्लूकोज की यूनिट है, कोई ठीक है, तो ऐसे-ऐसे जब जुड़ते हैं तो वो अलग कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाती हैं। तो ऐसे ही ये भी जो लैमिनारिन और मैनिटोल है, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। तो फूड स्टोर होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, और वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कौन से हैं, दैट इज लैमिनारिन एंड मैनिटोल, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो वेजिटेटिव cells have a cellulosic wall usually covered on the outside by a gelatinous coating of algin, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं कि इनकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, सेलुलोजिक होती है, यानी कि जो, यानी कि जो सेल है वो कैसी है, सेलुलोजिक है, यानी कि सेल वॉल किससे बनी है, सेलुलोज से बनी है, ठीक है। और जो आउटसाइड है, ठीक है, जिसके ऊपर किसकी कोटिंग है, एल्जिन की। एल्जिन क्या है, जिलेटिनस कोटिंग होती है, ठीक है, जेल टाइप कोटिंग होती है, ठीक, हम देखते हैं ना, हमें जब टच करते हैं थोड़ा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट सा लगता है, ठीक है। तो जेल टाइप कोटिंग होती है जिसको हम बोलते हैं क्या है, एल्जिन। उससे उसके अंदर क्या होता है, दैट इज सेल्यूलोज,
ठीक है। तो इनर सेल्यूलोजिक, तो अगर हम बात करें किसकी, एक सेकेंड क्लास, मैं इसको हटा देती हूँ थोड़ा सा यहाँ से, एक सेकेंड। हम्म, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ थोड़ा, ठीक है, एक सेकेंड। हम्म, ठीक, अगर हम बात करते हैं किसकी, सेल वॉल की, तो इनर क्या है, सेल्यूलोज। जो इनर इनर की तरफ जो वॉल है वो सेल्यूलोज की है, और जो आउटर की है वो किसकी है, एल्जिन की, ठीक है, जिलेटिनस कोटिंग है जो, ठीक है। आगे क्या लिखा है, द प्रोटोप्लास्ट कंटेन्स in addition to the plastids a centrally located vacuole and their nucleus। ये क्या कह रहे हैं कि इनकी जो सेल्स होती हैं वो, उनमें क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट होता है, प्लास्टिड्स होते हैं जिसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और वैक्यूल होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। आगे बात करें तो प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय अ होल्ड फास्ट। जो प्लांट बॉडी है वो सबस्ट्रेटम, देखो सबस्ट्रेटम क्या है, जैसे सपोज करिए ये पानी, वाटर बॉडी है कोई, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पर ये नीचे पत्थर वगैरह है, ये मिट्टी है, ये स्टोन्स है, कुछ भी मतलब ऐसे अटम सटम पड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि कोई भी जो एल्गी होगी, ब्राउन एल्गी होगी, वो जो अटैच होगी यहाँ इस समुद्र की सतह से, या पानी की जो बॉडी है उसकी सतह से जो अटैच होगी, ठीक है, ये किससे अटैच होगी, इसको बोल, जो इसको अटैच करेगा इसको हम बोलेंगे होल्ड फास्ट, होल्ड फास्ट से अटैच होगी। और ये जो लेयर है जिससे अटैच हो रही है, यानी कि इसकी जो मिट्टी है, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज सबस्ट्रेटम। क्लियर। तो इसमें यही कहा गया है कि द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय अ होल्ड फास्ट, ठीक है। अभी हम डायग्राम में भी देखेंगे, हमने शायद ग्रीन एल्गी में भी हमने होल्ड फास्ट देखा था कि कैसे वो अटैच का होता है सबस्ट्रेटम से, ठीक है। एंड हैज़ अ स्टॉक, यानी कि स्टॉक होता है, यानी कि ये स्टॉक होता है, द स्टाइप एंड द लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, द फ्रोन्ट्स। उसके बाद क्या होते हैं, फ्रोन्ट्स होते हैं, यानी कि ऐसे दिखते हैं, ठीक है। ब्राउन एल्गी का ही एग्जाम्पल देखा था हमने पिछली क्लास में, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, आई गेस देखा था हमने ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल, ये देखो हमने ये एग्जाम्पल देखा था, ठीक है। तो ये जो इसमें ये देखो, ये दिखा रखा है ना, ये होल्ड फास्ट है, ये ब्राउन एल्गी है। ब्राउन एल्गी में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है किसका एग्जाम्पल है, दैट इज लेमिनार फ्यूकस का, ठीक है। तो फ्यूकस इसमें होल्ड होल्ड फास्ट है, ये अटैच होता है सबस्ट्रेटम से, यहाँ से जैसे मिट्टी लाइक स्ट्रक्चर है अगर पानी में, ये इसे सबस्ट्रेटम बोलेंगे, यहाँ से होल्ड फास्ट इससे अटैच होगा, फिर ये मिड रिब जैसा पोर्शन होगा, फ्रोन्ट्स होंगे, ठीक है। ये लीफ लाइक दिखते हैं लेकिन पर्टिकुलर लीफ होती नहीं है, ठीक है। ये क्या है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होते हैं, यानी कि यूजुअली जैसे लीफ करती हैं फोटोसिंथेसिस, ऐसे इनका काम भी, फ्रोन्ट्स का काम भी क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करना, राइट। आगे हम बात करें तो आगे क्या लिखा है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। ठीक है, अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो किसकी वजह से है, फ्रेगमेंटेशन होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। अगर हम बात करें, asexual reproduction in most brown algae is by flagellated zoospores that are pear shaped and have two unequal laterally attached flagella, जिनमें क्या होता है, दो लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला होते हैं, और कैसे होता है, अनइक्वल होते हैं, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ब्राउन एल्गी में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसा होता है, बाय, ये याद रखना है, फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे होता है,
याद रखेंगे फ्लैजिलेटेड, क्योंकि उनमें बाय मतलब टू और फ्लैजिलेटेड मतलब फ्लैजिला, यानी कि जो स्पोर है वो कैसे फ्लैजिलेटेड है, उनमें फ्लैजिला प्रेजेंट है। ठीक है, अनइक्वल है। और जो उस जू स्पोर की शेप कैसी पियर शेप है, और फ्लैजिला कैसे है अनइक्वल है, एक छोटा एक बड़ा है और लेटरली अटैच्ड है। ठीक है, आगे देखते हैं, एक ऐसे अटैच होगा, एक ऐसे अटैच होगा अलग। ठीक है, आगे क्या लिखा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगेमस, एनिसोगेमस और उगेमस। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होगा, आइसोगेमस। आइसोगेमस बताया था ना कि दोनों गैमीट सेम होंगे, मेल गैमीट भी और फीमेल गैमीट भी दोनों देखने में सेम होंगे, हम फर्क नहीं कर सकते कौन सा मेल गैमीट है कौन सा फीमेल गैमीट है। ठीक है, दूसरा मतलब सिमिलर होंगे। एनिसोगेमस, एनिसोगेमस मैंने बताया था ग्रीन एल्गी में भी था। एनिसोगेमस में क्या होगा कि दोनों डिसिमिलर होंगे। ठीक है, फ्लैजिलेटेड होंगे, डिसिमिलर होंगे। और ऊगेमस, ऊगेमस में लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट होगा और स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट होगा, दैट इज ऊगेमस। ठीक है, समझ आया। आगे देखते हैं, यूनियन ऑफ गैमेट्स में टेक प्लेस इन वाटर और विद इन द उगोनियम। उगोनियम क्या है, उगोनियम क्या है, जो जैसे ये फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होता है उसके अंदर का स्ट्रक्चर जहाँ पर एग प्रेजेंट होता है उसको हम एल्गी में क्या बोलते हैं, उगोनियम बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब जैसे ये सपोज करिए एल्गी में ये यहाँ पे जाके ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और यहाँ पे जाके क्या है, एग है। ठीक है, तो यहाँ पे जाके जो गैमीट है फीमेल गैमीट है, यहाँ पे मेल गैमीट को आना पड़ेगा, देन फ्यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये उगोनियम बोला गया। ठीक है, और विद इन द उगोनियम जो क्या है, उगेमस की स्पीशीज है। ठीक है, उगेमस स्पीशीज यहाँ क्या कहाँ क्या कहा गया है, उगोनिया यहाँ पे पर्टिकुलर फीमेल गैमीट को के बारे में बात करी गई है। ठीक है, आगे देखते हैं, द गैमीट्स आर पायरिफॉर्म यानी पियर शेप्ड हो सकते हैं, एंड बियर टू लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला, और कैसे फ्लैजिला होंगे, दो लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला होंगे। द कॉमन फॉर्म्स आर एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनारिया, सैरगैसम एंड फ्यूकस। ये याद रखिएगा, ये एग्जाम्पल्स हैं, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं और ये क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मैंडेटरी है आपको प्रिपेयर करना। ठीक है, ओके क्लास, तो दैट वाज ओनली अबाउट द ब्राउन एल्गी। ठीक है, एंड हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ रूडोफाइसी यानी रेड एल्गी, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, सो बाय, टेक केयर एंड रिवाइज दिस टॉपिक। ओके, ओके क्लास, बाय।